हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप सब बढ़िया मज़े से पैसे कमा रहे होंगे। वीडियो देख रहे हैं तो कमा भी नहीं रहे होंगे तो सीख जरूर रहे होंगे। ठीक है, मार्केट का एनालिसिस कर लेते हैं, आज की मार्केट का और कल क्या हो सकता है मार्केट का, दोनों विषय पे बात करेंगे। पहले बात करते हैं मार्केट में आज क्या हुआ, क्या ऐसा हमने प्रिडिक्ट किया था। तो हर रोज़ की वीडियो में 3 टाइप से मैं प्रिडिक्ट करता हूँ, मार्केट फ्लैट, गैप अप, गैप डाउन। और ये बताया था कि मार्केट में जो है सपोर्ट बना हुआ है ट्रेंड लाइन का, मार्केट उसके ऊपर रिएक्ट कर सकती है। बट हमने एक रेजिस्टेंस बताया था कल के, जो 24,600 है वो काफ़ी अच्छा खासा रेजिस्टेंस है मार्केट के पास। मार्केट इसके ऊपर रिएक्ट नहीं करेगी, इसके ऊपर रिएक्ट करेगी तो अच्छी खासी बुलिश कैंडल बनेगी और फिर वो रीटेस्ट होके जब ऊपर जाएगी तो हम ऊपर की साइड प्लान करेंगे। ठीक है, प्रीमियम के चार्ट पे हमने क्या बताया था? प्रीमियम के चार्ट पे बताया था अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग करेगी तो कॉल के प्रीमियम हमको 217, 18, 19 रुपए पे मिलेंगे। अगर प्रीमियम यहाँ से गिरेंगे, यानी से यहाँ से गिरेंगे तो पुट में एंट्री बनेगी, नहीं तो पुट का आखिरी सपोर्ट है वो टूट जाएगा और फिर वो प्रीमियम जीरो के लिए रेडी है। ठीक है, तो लगभग जीरो कर ही दिया पुट के प्रीमियम को। हाँ, कॉल का प्रीमियम जो है, कॉल का प्रीमियम 94 रुपये से डायरेक्ट करीब करीब कहाँ ओपन हुआ है, 187 पे, और उसके बाद फिर अप साइड का ही मोमेंटम। पहली 5 मिनट की कैंडल उसके नीचे क्लोज थी, जो कि हमने बताया था कि अगर 5 मिनट की पहली कैंडल इसके नीचे क्लोज करती है तो टॉप का एसएल, ठीक है, अगर इस हिसाब से हम इसको सेल भी करते तो हमारा एसएल था 15-20 रुपये का एसएल लग जाता। ठीक है, बट अगर पहली 15 मिनट की कैंडल हम देखते हैं तो पहली 15 मिनट की कैंडल जो है वो इसी प्राइस के नीचे है। ठीक है, बट उसके बाद की जो अगली 5 मिनट थी, यानी कि 5-5 मिनट की 4 कैंडल देखिए, तो जो चौथी कैंडल थी वो इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोज करती है। ठीक है, जैसे ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज करती है, सेकंड कैंडल हैमर बनाती है, एक फिर सपोर्ट बनाती है, चौथी 5वीं कैंडल फिर सपोर्ट, छठी फिर, तो ये जो रेजिस्टेंस था ये सपोर्ट बन गया। फिर अब हम यहाँ से एक ट्राई कर सकते थे इस कैंडल के अपसाइड में 225 रुपये से अप साइड का छोटा ट्राइक स्कैल्प मार सकते थे, बट स्कैल्प हम इसको कहेंगे नहीं क्योंकि पूरा दिन मार्केट ने लगा दिया 20-30 पॉइंट देने के लिए। तो अगर हम यहाँ एंट्री भी बनाते तो प्रॉफिट शायद नहीं लेके निकलते, कहीं ना कहीं इरिटेट होकर हम निकल ही जाते हैं। ठीक है, तो इंट्राडे में आज मार्केट ने किसी को कुछ नहीं दिया है। ठीक है, और पोजिशनली किसी का था, बीटीएसटी था, तो काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट आज बनाया है एक साइड में। तो कुल मिला के जितना प्रिडिक्ट किया था उस हिसाब से मार्केट ने काम किया। ठीक है, रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट नहीं निकली। अब करते हैं बात कल की। अभी मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए कि सर ये जो इतना लंबा खंबा सा खड़ा कर दिया निफ्टी ने, ये क्या है, समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तो आपको बता दूं, आज सेबी ने एक नई गाइडलाइन, नया रूल बनाया है कि उसके हिसाब से 3-15 पे जो डेरिवेटिव के ऑप्शन है उसमें ट्रेडिंग नहीं होगी, बट कैश मार्केट में ट्रेडिंग हो सकती है। ठीक है, तो निफ्टी को आप जानते हो, निफ्टी क्या है? निफ्टी एक इंडेक्स है, ये खुद मूवमेंट नहीं करता, ये इसके जो कंपोनेंट हैं वो मूवमेंट करते हैं, तभी निफ्टी में मोमेंटम आता है। ठीक है, तो निफ्टी के जो कंपोनेंट हैं वो बड़े बड़े शेयर हैं, जैसे रिलायंस जैसे टॉप 50 शेयर हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा वेटेज जो है रिलायंस का, आईसीआईसी का, टीसीएस का, ये जो बड़ी बड़ी कंपनी, दिग्गज कंपनियां हैं, इनका अच्छा खासा स्टेक है। ठीक है, तो कैश मार्केट में क्या हुआ? कैश मार्केट में 3:15 बजे के बाद जो ट्रेड हुई है वो कैश मार्केट में हुई है। तो कैश मार्केट में आप देख सकते हो, ये तो 1309 रुपये का जो प्राइस था, तो इसकी जो क्लोजिंग होती है वो 3:30 बजे वो कितनी होती है? ऑप्शन के चार्ट पे देखिए, ये देखिए 1319 रुपये पे, यानी कि यहाँ से 10 रुपया ऊपर ओपन हुआ है, ओपन नहीं क्लोज हुआ है। ठीक है, यानी कि जो बायर थे, बायर डोमिनेट थे, वो बायर करना चाहते थे और उनकी सारी पोजीशन जो है 1319 रुपये पे एग्जीक्यूट हुई हैं। ठीक है, उन्होंने उस प्राइस पे बेचा तो लोगों ने उस प्राइस तक उस प्राइस को खरीदा है। ठीक है, तो ये है इसकी सेटलमेंट जो है वो कल हमको बाजार में देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखिए, अब ये जो आप चार्ट पे देख सकते हैं, ये प्राइस कहाँ है? 24,267 पे, 24,767 पे। ठीक है, तो आप एक चीज़ देखिए, जो प्रीमियम का चार्ट होता है, ठीक है, प्रीमियम का चार्ट जो होता है, प्रीमियम जो होते हैं वो आपको सबको पता है कि इन द मनी में क्या होता है। इन द मनी में जितनी भी वैल्यू होती है वो क्या होती है? इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू होती है। ठीक है, तो अब ये जो 750 है और 750 से 774 रुपये है, तो 24 रुपये तो यहाँ क्या है? इंट्रिंसिक वैल्यू ही है, बट यहाँ प्राइस कितना दिख रहा है आपको? 13 रुपये। तो यानी कि प्राइस में मोमेंटम नहीं आया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? या तो जब सुबह मार्केट 24,774 पे ओपन होगी तो इसका प्राइस 24 रुपये से ज़्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि टाइम वैल्यू भी होगी कुछ ना कुछ। तो कॉल के प्रीमियम सारे गैप अप ओपन होंगे। ठीक है, या फिर
जो सेटलमेंट होगी वो सेटलमेंट जो होगी वो मार्केट की वहीं कहीं जहां आज क्लोज हुई है वहीं जाके मार्केट कल ओपन करे, ठीक है। तो अब क्या होगा ये 1-2 दिन में क्लियर हो सकता है, ठीक है। अभी तो इतने तो हम भी ज्ञाता नहीं है कि हम एक्चुअल बता दें कि मार्केट कहाँ ओपन होगी, बट जो भी कयास लगाए जा रहे हैं, जैसा कि प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि मार्केट जो है नए रूल्स जो आए हैं उसके हिसाब से सेटलमेंट हुई है बाजार में, उसके हिसाब से मार्केट में एक क्लोजिंग अप साइड को देखने को मिली है, ठीक है। जैसे रिलायंस का शेयर है, वैसे तो 1309 रुपये इसका प्राइस, बट ये इसको देखोगे तो ये 1319 रुपये पे क्लोज हुआ है, ठीक है। यानी कि इसके जो प्रीमियम आप देख सकते हैं 1319 रुपये, यानी कि 20 रुपये एट द मनी है। तो 20 रुपये पे 27 रुपये और 20 रुपये कैसे हो सकता है? तो ये कहीं ना कहीं 1310 रुपये के प्राइस हैं, एक साइड में 22 और एक साइड में 25, ठीक है। तो यहीं कहीं प्राइस था, बट प्राइस अप साइड में क्लोज हुआ है। अब जब सुबह मार्केट खुलेगी तो उसकी सेटलमेंट हो जाएगी, वो पता चल जाएगा। दूसरी चीज आप देख सकते हैं निफ्टी का जो है, निफ्टी में ही ये आपको एक कैंडल बनी दिखेगी, सेंसेक्स में ये कैंडल नहीं बनी दिखेगी आपको, ठीक है। क्यों? क्योंकि सेंसेक्स और जो एनएससी और बीएससी हैं वो अलग अलग एक्सचेंज हैं, ठीक है। तो क्या है, अलग अलग एक्सचेंज हैं, और उसके इंडेक्स हैं वो भी अलग अलग हैं। तो एनएससी का जो इंडेक्स है वो निफ्टी है, बैंक निफ्टी है। जब आप बैंक निफ्टी को देखोगे, जो आप बैंक निफ्टी को देखोगे, एक सेकेंड, क्यों नहीं आ रहा ये बैंक निफ्टी? अरे यार भाई, मार्केट क्लोज है शायद इसलिए नहीं दिख रहा, कोई नहीं, खैर छोड़िए। आप अपने प्लेटफॉर्म पे भी देख सकते हैं, अपने फोन में भी। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी में ही आपको ये लंबी लंबी कैंडल बनी दिखेंगी, सेंसेक्स में नहीं है, क्योंकि सेंसेक्स एक अलग अलग इंडेक्स है, ठीक है, अलग एक्सचेंज का इंडेक्स है। तो एनएससी की क्लोजिंग सेटलमेंट अलग तरीके तो ये है, सेंसेक्स की सॉरी बीएससी की अलग तरीके से, ठीक है। तो कल है निफ्टी की एक्सपायरी, और निफ्टी की एक्सपायरी में हमको थोड़ा और सिक्योर होके चलना है, कल अपने प्रीमियम को बचा के रखना है। मार्केट समझ में नहीं आ रही है तो ट्रेडिंग मत करना, बेफजूल में पैसा बर्बाद मत करना, ठीक है। अब दूसरी बात कर लेते हैं, मार्केट कहीं भी ओपन हो हमको क्या करना, हमको प्राइस एक्शन देखना है, ठीक है। जब मार्केट ओपन होगी तो सेटलमेंट तो पहली सेकंड में ही हो जाएगा प्रीमियम का, ठीक है। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होगी, यानी कि 774 पे ओपनिंग होगी, तो जो कॉल के प्रीमियम है वो अपने आप स्पाइक होगा उसमें, क्योंकि ये जो प्रीमियम है 350 का प्रीमियम है, अगर ये 774 पे ओपन होगा तो करीब करीब यहाँ से 400 सवा 400 रुपये ऊपर है, ठीक है। तो ये प्रीमियम आपको करीब करीब 400 सवा 400 के आसपास ही मिलेगा, ठीक है। जो कि अगर आप देखोगे इसको तो ये अपना प्रीवियस यानी कि ऑल टाइम टॉप बना चुका होगा। और ऐसा बहुत कम होता है कि किसी प्रीमियम, कोई भी प्रीमियम अपने टॉप पे जाके क्लोज हो, ठीक है। क्योंकि अगर ये अपने टॉप पे क्लोज होगा तो जितने भी सेलर थे यहाँ जो सेल करके यहाँ तक बैठे थे, जो पोजिशनल सेलर थे, वो सारे ट्रैप हो जाएंगे, ठीक है। तो सबको नुकसान होगा, वो नुकसान होने नहीं देंगे, तो वो क्या करेंगे, प्रीमियम को वापस गिराएंगे। या फिर क्या हो सकता है, मार्केट अगर सेटलमेंट करके यहीं कहीं खुलती है तो फिर हमको प्रिकॉशन फिर बरतना है। फिर हमको क्या करना है, कल के लिए फिर से वही 218 के नीचे, गौर से सुनना, 218-16 के नीचे जो ये आज का प्रीवियस सपोर्ट भी है, ठीक है, जो रेजिस्टेंस था ये सपोर्ट बन गया। अगर ये सपोर्ट कल मार्केट बना के रखती है तो इसके ऊपर हम पॉजिटिव रहेंगे। मार्केट सेटलमेंट के बाद अगर प्रीमियम नीचे जाना शुरू करता है तो फिर हम यहाँ से प्रीमियम नीचे गिरेगा तो हम एट द मनी के प्रीमियम को बाय कर सकते हैं, ठीक है, एट द मनी के प्रीमियम को। यानी कि मार्केट कहीं सेटलमेंट करके यहीं कहीं ओपन करेगी 500-600 रुपये के आसपास, तो हम 600 रुपये का जो प्रीमियम होगा, 600 का 650 का, उसको हम बाय करेंगे, ठीक है। तो पुट साइड का प्रीमियम हम 600 का ही लगा के देख लेते हैं। तो 600 रुपये का जो प्रीमियम है 59 के आसपास है। अगर ये प्रीमियम कल इस जो स्विंग हाई था आज का, अगर इसके ऊपर निकलता है तो दो चीज़ क्लियर हो जाएंगी। एक तो जो स्विंग हाई था, जो रेजिस्टेंस बना इस हाई का, इसको ब्रेक करेगा। दूसरा, हमारा ईएमए भी क्रॉस हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 84 के आसपास इसको बाय करेंगे, ठीक है। और टारगेट रखेंगे अपना, पहला टारगेट 125 और दूसरा टारगेट 175-200 तक के, ठीक है। इसको स्विंग करेंगे। हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग आए तो मार्केट काफ़ी अच्छी साइड गिरावट भी करे, ठीक है। लोग इसी फॉर्मो में बैठे रहें कि मार्केट में अप साइड की कैंडल बनी है, मार्केट अप साइड जाएगी, हो सकता है ट्रैपिंग हो, जो भी हो, कुछ भी हो, दिखेगा आपको चार्ट पे, ठीक है। तो
आपको क्या करना है, आपको अपने लेवल पे काम करना है, ठीक है। मार्केट कहीं जाए कहीं बाढ़ में जाए, ठीक है। नीचे साइड गिरते टाइम हमें ये ध्यान रखना है कि ये हमारा सपोर्ट है। अगर मार्केट इसको रिएक्ट करेगी, सपोर्ट बनाएगी, तो हम सपोर्ट से कॉल साइड का प्लान भी कर सकते हैं। पुट की जितनी भी एंट्री होंगी उनसे एग्जिट लेना होगा। अगर मार्केट डायरेक्ट इसको नीचे निकल के नीचे जा रही है तो नहीं सोचेंगे। अगर मार्केट डायरेक्ट इसके नीचे निकल के रीटेस्ट करके दोबारा नीचे गिरेगी तो फिर काफ़ी अच्छी गिरावट मार्केट में देख सकते हैं, ठीक है। आई होप हो सकता है इस बार इस वीक में एक्सपायरी वन साइडेड करवाई जाए, यानी कि एक साइड के ही प्रीमियम खा के कॉल के प्रीमियम ना गिराए जाएं, ताकि जिन लोगों को ये वहम रहता है कि प्रीमियम तो दोनों साइड के खाए जाते हैं, तो कभी कभार ऑपरेटर आपको उल्लू बनाता है, ठीक है। कभी कभार झटका देता है, ऐसी बात नहीं तो हर कोई फिर सेलर ही पैसा कमाने लग जाएगा, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, बट हमको करना वही है जो हमारे चार्ट पे दिखे, हमारे सेटअप पे आए, नहीं तो ट्रेड नहीं करनी, ठीक है। मिलते हैं कल। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाना नहीं है लेवल को, हमारे लेवल यही हैं। ऑप्शन चैन के या ऑप्शन के जो प्रीमियम है उस पर भी नज़र बना के रखना है, और आपको लेवल पे भी। अगर ये लेवल यहीं कहीं ओपन होते हैं, यहीं कहीं ओपन होते हैं, तो फिर मार्केट के पास 600 ही सपोर्ट है, उसके नीचे और कोई सपोर्ट भी नहीं है। और रेजिस्टेंस अगर हम देखते हैं तो प्रीवियस जो रेजिस्टेंस हम ढूंढते हैं मार्केट में, तो हमको मिलेगा यहीं कहीं 800 के आसपास, ठीक है। यानी कि मार्केट जहाँ कल है वहीं अगर ओपन होती है तो हमारा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 859। ओके, 859 अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, और सपोर्ट हमारा 600 ही रहेगा। इसके बीच में मार्केट कहाँ रुकेगी कोई उम्मीद नहीं है, ठीक है। तो हो सकता है अगर समझ में ना आए प्रीमियम तो अवॉइड कर देना कल की मार्केट को, ठीक है। हर दिन ट्रेड करके धुरंधर नहीं बनना कि हम ही मार्केट के खिलाड़ी हैं, ना समझ आए तो इग्नोर करो, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।